मैंने कहा ये झगड़ा नहीं है, तुम्हारा मेरा इख्तिलाफ अबू जाल से शुरू होता है। अगर तुम अबू जाल को मुर्दा मानते हो तो लिख दो अबू जाल मुर्दार है, फिर अंबिया की याद पे गुफ्तगू करेंगे। मानते अबू जाहल को भी हो, वो भी बाहयात है। सारे काफिरों को जिंदा मानते हो, नाम नबी का लेते हो। और फिर मैंने सवाल किया कि मोहतरम ये बताओ जरा, तुम हब्से रूह के कायल हो या खुरूज रूह के? तलबा हजरात बैठे हैं, उलमा की तो हम खादिम उलमा के तलबा के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं ना उलमाए जो बांध को नहीं मानते, तो मैंने पूछा कि मोहतरम तुम किस बात के कायल हो? मौत के वक्त आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकली या हब्स हो गया? को समझो बात को कि कोई ना? तलबा के लिए कह रहा हूं, हब्स हुआ या खुरूज हुआ? कहने लगे ये जो है मौत से पहले की बात है, मौत के बाद की बात करें, कब्र के अंदर की बात करें। मैंने कहा चलो यार आपके साथ रायत करता हूं, कब्र के अंदर का सवाल करता हूं, चलो आप इसका जवाब ना दें। सीढ़ियां आप देखें, सीढ़ियों में मौजूद है, वीडियो सीढ़ियां मौजूद। तो मैंने कहा आप में सवाल है कि रूह वापस आ गई या रूह आला इल्लीयीन में मौजूद है, इंदा सिदरतिल मुंतहा वहां पे मौजूद है और सिर्फ कनेक्शन है और ताल्लुक है। 5 घंटे बेचारे ने जोर लगाया कि जान छूटे, मेरी जान छूटे। आखिरकार शोर ज्यादा करते थे, हमने तय किया कि ऐसा कि तुम करते हो शैतानी। 10-15 आदमी जो तुमने बिठाए हुए हैं शरारत के लिए, इसलिए मेरे साथी भी सारे बाहर जाए और तुम्हारे भी, तुम और मैं 2 अंदर अकेले। 2 बैठ गए अंदर अकेले, अंदर से लगा दिया ताला, 2 कैमरों वाले। मैंने कहा आप बताओ अकीदा, अब कौन है शोर मचाने वाला? अब सीढ़ियां देख सकते हैं, एक बूढ़ा बाबा बैठ गया, वो बेचारा साथ बैठा, 2 कैमरे वाले और एक वो और मैंने कहा अकीदा लिख, सिर्फ मेरी एक ही बात है वहां पे, लिख बता लिख। वो बेचारा कभी इधर देखता कभी उधर, कभी एक बात कहता कभी दूसरी बात, कभी कहता कि तुम अमीर साहब से लिखा के लाओ। मैंने कहा यार मैं अमीर साहब से लिखा के लाऊंगा, नाजिम साहब का कहोगे उससे लिखा के लाऊंगा, तुम भी अपनी तमाम जमातों से लिखा कर लाओगे? कहने लगे जी लिखा के लाऊंगा, सहाबा से लिखवा के लाऊंगा। मैंने कहा लिखाओगे? कहते जी उनके बुजुर्गों से लिखवाऊंगा। मैंने कहा और? कहते तबलीगी जमात। मैंने कहा हाजी अब्दुल वहाब भी लिख के देगा तुम्हें? बस चुप। मैंने कहा या तो कहो कि उनकी जमानत नहीं लेता, अगर नाम लिया तो फिर बोलो कि हाजी अब्दुल वहाब साहब से भी लिखवाओगे, तबलीगी जमात वालों से भी लिखवाओगे। तो 5 घंटे के बाद बेचारे ने जब फंसा, कोई जगह न बची जाने की, और उसके साथी खिड़कियों पे दरवाजा दस्तक देते थे, खिड़कियां बजाते थे, पीछे मुड़ के बेचारा देखता कि कोई आ गया मदद के लिए, लेकिन अंदर से तो हमने कुंडा लगाया हुआ था। हमारे साथी कहते जारी रखो काम, वो कहते नहीं बस करो, काम नहीं हो रहा पूरा। आप देखें तमाशा है वहां पे सीढ़ी में। जरा कोई वैसे भी कोई दरवाजे पे हाथ लगाता ना तो मुड़ के फौरन, चूंकि दरवाजा उसके पीछे था ना, फौरन घूम के यूं पीछे देखता था कि कोई आ गया। हल में मुस्तगीसन यस्तगीसुलना अली वजहिल्लाह। हाँ, तो उस वक्त बेचारे ने फंस के कहा, कहता है जी रूह वापस आ गई, रूह वापस। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छे। उस वक्त मैंने उसे कहा, मैंने कहा तूने आज वो काम किया जो आज तक तेरे बुजुर्गों ने न किया। तेरे बुजुर्गों का कमाल यही था कि उन्होंने अपने अकीदे को छुपाया, न वाज़ेह करने दिया कि रूह का ताल्लुक है या रूह का दुखूल हो चुका। और आज तूने ये बात कह के अपने बहुत सारों की तरदीद कर दी, बहुत सारों की तरदीद कर दी, जिन्होंने ये कहा है कि रूह यहां पे नहीं, रूह वहां पे होती है। तो मैंने कहा मेहरबानी करके ये बात लिख दे। तो आप 5 घंटे की सीढ़ियां देख सकते हैं, उसने ये अल्फाज लिख कर, और जिस वक्त गुफ्तगू खत्म हो गई
जाने लगे तो मैंने उस वक्त उनके मुनाजिर को कहा, मुनाजिर को मैंने कहा कि मोहतरम, और कहने लगा कैमरा बंद कर दे। मैंने कहा देखो, जो काम आपने छन्नी ताजा रेहान में किया, 200-250-300 आदमी आप थे, हम 8-9 आदमी थे, आपने जो तूफान बदतमीजी मचाया, आज हम उससे 10 गुना छोड़ो 1000 गुना ज्यादा आपसे कर सकते हैं। जगह हमारी, असले वाले हमारे आदमी, पैरा हमारा, जगह हमारी, सब कुछ हमारा, हम आपकी जूतियां उतरवा के मार के भगाएं और पीछे कैमरा ऑन करें कि देखो जी भागे जा रहे हैं, लेकिन ये बदतमीजी तुम भी करो और हम भी करें, मुझ में और तुम में फर्क क्या होगा? मैंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे। मैंने अपने साथियों का, इनका कैमरा, इनका कंप्यूटर उठाओ, किताबें उठाओ, दरवाजे तक रुखसत करके आओ, इनको गाड़ी में इनका सामान पहुंचा के आओ। एहतराम के साथ उनको रुखसत किया। और मैंने वहां भी साथियों को कहा वो जो कुछ मर्जियां करते रहे वो तो हुई जो बातें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हक वाले हैं, कभी गलत काम न किया है और न कभी आंदा करेंगे। अपनों के निश्तर भी सहले ना टकराना फकत, जो कम अज कम देवबंद का नाम लेते हैं बेशक नहीं, नाम लेते हैं हमें तो हया आ जाता है। ये एक बड़ा मसला है। ऐसा थोड़ा सा दलाइल की तरफ मैं आता हूं। ये एक बड़ा मसला, कहते हैं देवबंदी नहीं है। मंडी बाउद्दीन का इलाका, यार ये जरा सीधा करो, बैठ के मजा नहीं आ रहा। मंडी बाउद्दीन के इलाके में यही मसला चला। वहां पे अल्लामा बंदियालवी साहब तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते अल्लामा बंदियालवी साहब ने एक बात कही, बड़ी दिल को लगी। फरमाने लगे कि देवबंदी कौन है? देवबंदी तू या मैं? कभी कहेगा किताबों से फैसला, कभी कहेगा फलां बात से फलां फैसला करे, कभी कहेगा फलां फैसला करे। उन्होंने एक मोटी सी बात कही। उन्होंने कहा कबर चट्टा को जाके पूछ तेनू दसा सुनो के देवबंदी कौन है। और कबर चट्टों से पूछो जाके, वो बताएंगे कि शाखुल कुरान देवबंदी था कि नहीं था। और उनसे जाके पूछो, वो तुम्हें बताएंगे अल्लामा हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी थे कि नहीं थे। उनसे जाके पूछो, गैरों से। देवबंद का नाम जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में रोशन किया, उनको कहते हैं ये देवबंदी। देवबंद के इस वक्त इनके पीर सबसे बड़े कौन है? हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब, मैं बड़े एहतराम से नाम ले रहा हूं। वो किन के शागिर्द हैं? जरा तारीख तो पढ़ो ना अपनी, तारीख तो पढ़ो, तवज्जो जरा। देवबंद में हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब दौरा हदीस की क्लास में थे, और इब्ने माजा शरीफ दौरा हदीस की किताब काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे उनको। और तुम तो हमारे शागिर्द हो, तुम्हारे बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों के शागिर्द। और फिर कहते हैं जुर्रज, यूं ना कहो कि फलां देवबंदी नहीं, फलां देवबंदी नहीं। यूं कहो कि ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के उस्ताद देवबंदी नहीं। यूं कह के देखो जरा, लेकिन कभी कहेंगे नहीं। कहते हैं देवबंद से फैसला कराओ, राही ने कहते देवबंद से फैसला कराओ। तकरीर में कह गया ना मौलवी साहब, तकरीर में कह गया कि देवबंद वालों की किताबों से देखेंगे कि वो किसकी तायीद करते हैं, वो किसकी तायीद करते हैं। अगर तुम्हारी तायीद की तो तुम सच्चे। ये मेयार तो खुद वो बना गया ना, बना गया मेयार के नहीं। ये किताब है बराहीन कातिया, खलील अहमद सहारनपुरी, बहुत बड़ा नाम देवबंद का। जरा इनकार करके देखें कि ये देवबंदी नहीं। कर सकते हैं उसका इनकार? बराहीन कातिया जो पुराना छापा है उसके मुताबिक सफ़ा 216, उसमें उन्होंने लफ्ज लिखा, ये अकीदा इत्तिफाकी है
ये बताओ उलमाए देवबंद ये झूठ बोल रहे हैं अलियाज़ुबिल्लाह? वो क्या फरमा रहे हैं? ये अकीदा इत्तेफाकी है कि निदाओ खिताब अगर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अकीदा से करे कि आप बिला वास्ता इस्तिक़लालन सुनते हैं, शिर्क है, खा तज़मीन सलात हो खा बगैर इसके। ये उलमाए देवबंद फैसला उसने खुद किया ना कि उलमाए देवबंद की किताबें देखेंगे। लाओ जी फतावा दारुल देवबंद दिखाओ जरा, पता फैसला करते हैं ना, आज फैसला करना है। यार तो उन्होंने हक सच कहा, खुद बनाया, वही कह गए ना कि उलमाए देवबंद की किताबों से देखेंगे, जिनकी ताईद हो गई वही। और ये वो हवाला जो छन्नी ताजा रेहान के मुनाजरे में भी मैंने उनको पढ़ के सुनाया था और बेचारे का मुंह उस वक्त देखने के काबिल था। सही कह रहा हूं, मिंबर रसूल में हूं, मुझे भी देखकर तरस आने लग गया कि मैं क्या कह बैठा हूं, मुझे खुद तरस आने लग गया। हवाला क्या था? बात यह हुई थी कि मौलाना अब्दुल करीम बंदियालवी साहब, उन्होंने कहा गुमर साहब मेरी बात सुनो। तो जब उसने बात नहीं सुनी तो मौलाना अब्दुल करीम साहब ने यह कहा कि तुम अब नहीं सुनते, मरने के बाद क्या सुनोगे? तो बेचारे के मुंह से लफ्ज निकले, कहता है हम यहां भी सुनते हैं वहां भी सुनते हैं। मैंने कहा देखो फैसला हो गया, ये अपने आप के दिमाग की इसने तर्जमानी कर दी। कहता वहां सुनेंगे, कहता तो कोई बात थी ना, कहता वहां भी सुनते हैं, यानी इसके दिमाग में ये अभी से आ चुका है कि जब तक मरेंगे नहीं मुनाजरे से जान नहीं छूटेगी। और अपने आप को कब्र में तसव्वुर कर रहा है कि वहां भी सुनते। और हवाला क्या था? ये फतावा दारुल उलूम देवबंद, नोट करो, अपने कुतुबखानों में जाके देखो। अगर ये हवाला ना हो मैं मुजरिम, और अगर हवाला हो तो उनको अपनी शिकस्त का कम अज कम ऐलान, वो तो करेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें तो बात समझ आ जाएगी कि नहीं। फतावा दारुल उलूम देवबंद, इफादात मुफ्ती आजम आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब उस्मानी, मुफ्ती अव्वल दारुल उलूम